वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को कक्षा 4 का 13वां पाठ हिंदी का बताने जा रही हूँ। नन्हा पौधा। इससे पहले वीडियो में मैं आप सभी को नन्हा पौधा कविता पढ़कर समझाई थी। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में आप सभी को इसका शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करके बताऊंगी। तो ये है शब्दार्थ। अंतर का मतलब भीतर, हृदय, मंद मतलब धीरे, आलसाई मतलब आलस से भरी, संसार मतलब जगत, पवन मतलब हवा, निद्रा मतलब नींद, आलस्य मतलब सुस्ती, शक्ति मतलब ताकत, अद्भुत मतलब अनोखा, तन मतलब शरीर। तो ये इसका शब्दार्थ हुआ। एक बार मैं फिर से पढ़ के बता दे रही हूँ। अंतर मतलब भीतर या फिर हृदय, मंद मतलब धीरे, आलसाई मतलब आलस से भरी, संसार मतलब जगत, पवन मतलब हवा, निद्रा मतलब नींद, आलसाई मतलब सुस्ती, शक्ति मतलब ताकत, अद्भुत मतलब अनोखा। तो चलिए आते हैं प्रश्न उत्तर में। 1 नंबर, संक्षेप में उत्तर दो। 1 का 1, बीज कहाँ बोया गया था? बीज मिट्टी की गहराई में बोया गया था। नंबर 2, बीज के अंदर क्या रहता है? बीज के अंदर नन्हा पौधा सोया रहता है। ये प्रश्न और ये जो बता रही हूँ ये उत्तर। नंबर 3 प्रश्न, हवा ने क्या किया? 3 नंबर उत्तर, हवा ने पास आकर नन्हे पौधे को जगाया। नंबर 4, सूरज ने क्या कहा? नंबर 4, सूरज ने नन्हे पौधे से कहा, प्यारे पौधे, निद्रा यानी कि नींद दूर भगाओ। उसके बाद नंबर 5, आंखें खोलकर नन्हे पौधे ने क्या ली? नंबर 5, आंखें खोलकर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली। नंबर 6, किसे छोड़कर पौधा बाहर आया? नींद और आलस्य को छोड़कर पौधा बाहर आया। नंबर 7, बाहर का संसार उसे कैसा लगा? नंबर 7 तो मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसका 2 में आते हैं। संक्षिप्त में उत्तर लिखो। संक्षिप्त में उत्तर लिखो। बीज के अंदर कौन सोया है? बीज के अंदर नन्हा पौधा सोया है। मिस्टेक हो गया, 7 नंबर मैंने लिखना ही भूल गया है। ठीक है, तो मैं और भी कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं 7 नंबर का उत्तर लिख दूंगी। ठीक है, हिंदी का ही। नंबर 2 का 2, नन्ही बूंदे किससे निकल आई? नन्ही बूंदे बादलों से निकल आई। उसके बाद है ये, सूरज ने किससे कहा नींद भगाने के लिए? नन्ही बूंद तो हो गया। सूरज ने नन्हे पौधों से नींद भगाने के लिए कहा। नंबर 4, नींद टूटते ही पौधा किस तरह बाहर आया? नंबर 4, नींद टूटते ही पौधा आलस्य को त्याग कर बाहर आया। नंबर 5, नींद और आलस्य का त्याग करने के बाद पौधे ने क्या देखा? नंबर 5, नींद टूट हो गया। नंबर 6, नींद और आलस्य का 2 बार मैंने एक ही चीज को 2 बार लिख दिया, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, नींद और आलस्य का त्याग करने के बाद पौधा अद्भुत संसार को देखा। ये दोनों मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे इस बार लिखने में। नींद और आलस्य छोड़ने से तुम्हें क्या लाभ होगा? नंबर 6, नींद और आलस्य को छोड़ने से हमें हमारे स्वास्थ्य में लाभ होगा। नंबर 7,
सुबह नींद से जागने के बाद तुम्हें कैसा अनुभव होता है? नंबर 7, सुबह नींद से जागने के बाद हमें बेहद अच्छा अनुभव होता है। अब चलिए आते हैं 3 नंबर, वर्ण विच्छेद करो। सूरज को तोड़ के लिखना। स में बड़ा उ जोड़ रज रज सूरज। शक्ति स जोड़ आधा क में छोटी ई अत शक्ति। पौधा प में औ का मात्रा ध में आ का मात्रा पौधा। आलसाए आकर आ जोड़ ल स य आलसाए। अब आते हैं नंबर 3, वाक्य को पूरा करो। 3 का 1, उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। ये लाइन हम लोगों को लिखना है। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। 3 का 2, आँख खोलकर नन्हे पौधे तब अंगड़ाई ली। एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नंबर 4, इन पंक्तियों के अर्थ को लिखो। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। तो इसका यहाँ पर है कि उस पौधे को सूरज कहता है। यहाँ पर 1 नंबर, इन पंक्तियों के अर्थ। 4 का 1, जो बीज गहराई में पड़ा था उसी बीज के अंदर में नन्हा पौधा सो रहा था। प्रश्न 4 का 1 का ये मतलब अर्थ लिखा हुआ है। और 4 का 2, सूरज बोला प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ इधर। 2 नंबर, 4 का 2, उस पौधे को सूरज कहता है कि हे प्यारे पौधे अब तुम निंद्रा को छोड़ो और बाहर निकलो। ये कविता जो कविता में लाइन को कह रहा है, इसका अर्थ है। नंबर 3, बाहर का संसार बड़ी ही अद्भुत उसने पाया। 3 नंबर, देखो बाहर का संसार कितना सुंदर और बड़ा है और पौधा उस संसार में आकर देखा जो उसे अद्भुत लगता है। तो चलिए आते हैं नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में लगी मात्राओं को उदाहरण के अनुसार करके दिखाओ। तो जैसे लिखा है पौधा, तो प में औ का मात्रा तो औ और आ, तो पौधा, तो इसमें मात्रा लिखा हुआ है। प्यारे तो जैसे प्यारे लिखा है तो आधा प य में आ का मात्रा, तो आ का मात्रा दिखाया गया है। और र में ए का मात्रा है तो ए का मात्रा भी दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जामुन लिखा है तो जामुन में ज में आ का मात्रा दिखाया गया है, आ का रा। और म में छोटा ऊ तो ऊ का मात्रा दिखाया गया। अलसाई, तो अलसाई में है आ का मात्रा सदंती स में, य में बड़ी का मात्रा दिखाया गया। अब आते हैं नंबर 6, वाक्य बनाओ। तो मैंने यहाँ कॉपी में वाक्य बना के दिखा दिया है। ठीक है, गहराई, बीज गहराई में बोया गया था, इससे संबंधित ही बनाना है जो इससे मतलब मिला जुला हो कविता से। मंद मतलब पवन मंद गति से चलता है। संसार, तो ये मंद का वाक्य ये बना, पवन मंद गति से चलता है। संसार बहुत बड़ा है। अनोखी, बाहर आकर उसने अनोखी दुनिया देखी। तो चलिए आते हैं नंबर 7 में, नीचे दिए गए रंगीन शब्दों को देखो। नीले रंग वाले संज्ञा और गुलाबी रंग वाले विशेषण शब्द हैं। दोनों तरह के शब्दों को मिलाकर एक शब्द जोड़ियाँ बनाओ। जैसे प्यारे पौधे, तो सूरज है क्या लाल, तो उसका विशेषता, तो सूरज लाल। खट्टे क्या है अंगूर, तो अच्छी पुस्तक। अद्भुत संसार, संज्ञा लिखा, संज्ञा और विशेषण को मिलाकर लिखना है इसमें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को 14 पाठ अगर कटे जंगल तो पढ़कर सुनाऊंगी। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो, और जो मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी पढ़ाई से संबंधित अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगी वो सभी आपको मतलब तुरंत मिल जाए, आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।